कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दी दस्तक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि। 27 नवंबर को ही दुबई लौट चुका है ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स। दिल्ली अफ्रीका से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था कर्नाटक। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित दूसरे शख्स ने नहीं की है प्रभावित देशों की यात्रा। दोनों के बीच आपस में भी नहीं हुआ संपर्क। ओमिक्रॉन से संक्रमित दूसरे शख्स के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। मुंबई में भी दक्षिण अफ्रीका से आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव। चारों को आइसोलेट कर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को आए विदेश से 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट को पकड़ने के लिए देश में अब तक 1 लाख सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग। गुजरात के जामनगर में भी जिम्बाब्वे से लौटा बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए हो रही है जांच। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 30 देशों में कम से कम 375 मरीजों की जानकारी। नॉर्वे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट। कोपेनहेगन में 50 से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर फिर से बदली गाइडलाइन। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला। हाई रिस्क कैटेगरी के देशों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों पर होगी कड़ाई। नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के बावजूद करना होगा 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। 7 दिन बाद दोबारा होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद यात्रियों को कराना होगा 7 दिनों का होम क्वारंटीन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते कई राज्यों में कड़ाई शुरू। मध्य प्रदेश में आज से नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। लखनऊ में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चौकसी। रेलवे स्टेशन पर लिए जा रहे हैं सैंपल। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डॉक्टर भी हुए सतर्क। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जताई चिंता। एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कल केंद्र और दिल्ली सरकार को लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र को दिया है 24 घंटे का वक्त। आज देना होगा प्रदूषण से निपटने का रोड मैप। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कहा, अगर सरकारें कुछ नहीं कर सकती तो अदालत ही उठाएगी कदम। स्कूल खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। अगले आदेश तक बंद किए गए स्कूल। कल हुई रिमझिम बरसात से एनसीआर के हालात में कुछ सुधार। प्रदूषण स्तर नीचे पहुंचा। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने बदली रणनीति। जारी रहेगा विरोध, लेकिन संसद की कार्यवाही में भी लेंगे हिस्सा। विरोध के तरीके पर विपक्ष में बनी एक राय। किसानों को मुआवजा, कोरोना, महंगाई और चीन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए बनाएंगे दबाव। गुरुवार को संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का विरोध प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के खिलाफ की नारेबाजी। संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों से मिले मुलायम सिंह यादव। सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। अचानक बारिश ने बढ़ाई धरने पर बैठे सांसदों की मुश्किल। आनन फानन में बदलनी पड़ी जगह। सहारनपुर की रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लोगों को दिलाई पिछली सरकार के क्राइम ग्राफ की याद। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी। आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सहारनपुर में सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी को घेरा। बोले, पिछले 4 सालों में नहीं हुआ दंगा। पिछले 5.25 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रदेश में दंगा नहीं, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सहारनपुर को मिला चुनावी तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह ने रखी माता शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला। मंदिर के नाम पर बीजेपी ने विपक्ष पर फिर साधा निशाना। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, आपको जिन्ना मुबारक, हमें राम और कृष्ण मुबारक। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। यूपी के डिप्टी सीएम ने भी दोहराया मथुरा वाला बयान। पूछा, क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते भगवान कृष्ण का मंदिर बने? अखिलेश यादव के बुंदेलखंड अभियान का तीसरा दिन। आज झांसी में करेंगे रैली। गुरुवार को ललितपुर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। कहा, बुंदेलखंड की जनता को भूख से छुटकारा दिलाएगी समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने की प्रतिज्ञा रैली। कई दिनों बाद ससुराल आने के लिए लोगों से मांगी माफी। बीजेपी के साथ प्रियंका ने समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा, सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का एसपी नेता आजम खां पर आरोप। कहा, सरकारी मदरसों पर किया कब्जा।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पेश किया अपने 72 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। अपनी सरकार को बताया चंगी सरकार। रंग को लेकर चन्नी और केजरीवाल में जारी है जंग। पठानकोट की तिरंगा रैली में बोले केजरीवाल, काले रंग वाला निभाएगा वादा। यूपीए वाले बयान पर ममता बनर्जी को कांग्रेस की नसीहत। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी को मिलकर हराना जरूरी। टिकैत में सरकार के खिलाफ तेज किया आंदोलन की धारा। एमएसपी कानून के लिए दिया नया नारा। कृषि कानूनों को वापस किए जाने के बाद यूपी में सियासत तेज। बांदा में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मुजफ्फरपुर आग कांड में हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस को सौंपी गई डॉक्टरों की पूरी लिस्ट। मुजफ्फरपुर में कुल 21 मरीजों के ऑपरेशन में हुई लापरवाही। 15 मरीजों की निकालनी पड़ी थी आग। बिहार में जाति जनगणना के लिए फिर से सरगर्मी तेज। विपक्षी नेताओं ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। बिहार में 2 निगमों के 650 कर्मचारियों को 25 साल बाद मिला बकाया वेतन। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 2 किस्तों में बांटे कुल 80 करोड़ रुपए। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नागपुर में बड़ी कामयाबी। 104 गांवों में हुआ 100% टीकाकरण। केरल में संघ नेता की हत्या के मामले में एसडीपीआई कार्यकर्ता पकड़ा गया। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। हरिद्वार में की गंगा आरती। पतंजलि योगपीठ भी पहुंचे शिवराज। स्वामी रामदेव के साथ किया योगासन। कानपुर में संविदा कर्मियों का डीएम दफ्तर पर धरना। समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता। चित्रकूट में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। तिरंगा पगड़ी बांधकर छात्राओं और महिलाओं ने निकाला जुलूस। बारामती में कुएं में मगरमच्छ घुसने से दहशत। वन विभाग की टीम ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। ग्वालियर में शहर की सफाई के लिए नया प्रयोग। खुले में कूड़ा फेंकने पर स्वच्छता टीम घर के बाहर दिन भर गाएगी रामधुन। बारामती में बेमौसम बारिश से अंगूर की फसल बर्बाद। किसानों को करोड़ों का नुकसान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मौसम के बदले तेवर। अचानक हुई बारिश से बढ़ी ठंड। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में लगातार भारी बारिश से तबाही। सीएम प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में उफनती धार के बीच से निकली शव यात्रा। नदी पर नहीं है पुल। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है चक्रवाती तूफान जवाद। ओडिशा आंध्र प्रदेश अलर्ट पर। जवाद तूफान के मद्देनजर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को तैयारी रखने के लिए कहा। 4 दिसंबर को ओडिशा के तट से टकरा सकता है जवाद तूफान। एनडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में तैनात। जवाद तूफान को लेकर रेलवे भी सतर्क। 95 ट्रेन अस्थायी तौर पर रद्द। जवाद तूफान को लेकर कोस्ट गार्ड भी मुस्तैद। समंदर में 10 जहाज किए तैनात। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नवजात को जिंदा दफन किया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने बचाई मासूम की जान। सूरत में 9वीं के छात्र से 2 किलो अफीम बरामद। पुलिस के मुताबिक स्कूल बैग में छिपाकर कर रहा था तस्करी। रांची में 10 लाख का गांजा बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिली नशे की खेप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करीब 90,000 का ऑनलाइन फ्रॉड। रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने के चक्कर में लूटा बैंक खाता। रतलाम में मानसिक विकसित शख्स के साथ मारपीट। स्कूटी चढ़ाने की कोशिश। झालावाड़ में मोबाइल गेमिंग की लत पड़ी भारी। पड़ोसी युवक के बहकावे में आकर नाबालिग ने घर से ही उड़ाई 3 लाख रकम। चित्रकूट में अतिक्रमण विरोधी टीम पर ग्रामीणों का हमला। पटवारी और पुलिस कर्मी समेत 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के हुगली में दिल दहलाने वाली वारदात। युवक ने चचेरे भाई और भाभी का तलवार से किया कत्ल। संपत्ति विवाद के चलते हुआ हुगली के गुजराती परिवार में हत्याकांड। आरोपी ने चाचा चाची और भतीजे को भी किया जख्मी। बांदा में 6 दिन बाद मिला लापता नाबालिग लड़की का शव। पहचान छिपाने के लिए जलाया गया चेहरा।